जलेबी, क्यों चिल्ला रही है तू? अरे क्या हुआ, क्यों हाँफ रही है? वो क्या हुआ? बोलेगी? आप खुद ही चल के देख लीजिए। क्या हो गया, क्यों चीखी जलेबी? पता नहीं रानी साहब, कुछ बोल ही नहीं रही है। क्या हुआ जलेबी? अरे इतनी घबराई हुई क्यों हो? रियली घबराई? घबराया तो इसने हम सबको है। कौन ऐसे रात को चुड़ैलों की तरह चिल्लाते बड़ी स्कैरी जलेबी पाए? आप खुद देख लीजिए। क्या है वहाँ? कौन सी रामलीला दिखाने लाई है तू हम सबको? ताइबा कुछ ना है मट्ठे। एक औरत सफेद साड़ी में कलर से खून पी रही थी ताइबा। क्या? कलश से खून पी रही थी औरत? तुमने देखा उसे? उसकी शक्ल देखी तुमने? कौन थी वो? क्या? कलश से खून पी रही थी औरत? तुमने देखा उसे? उसकी शक्ल देखी तुमने? कौन थी वो? कहाँ देखा तुमने उसको? जलेबी पी रखिएगी तूने आज? नहीं ताइमा, मैं तो ये नशे को हाथ पीने लगा थी। माफ कीजिए रानी साहब, इसने आप सबकी नींद खराब की। ऐसा बहकी बातें ये करती रहती है। पर दाई माँ ये कह रही है इसने। आप जाइए, जाके आराम कीजिए, मैं संभालूंगी इसे। ठीक है दाई माँ, अगर आप कहती हैं तो आप पे तो हमें पूरा भरोसा है। भैया की ताइमा, मैंने देखा था उसे वहाँ। जानती हूँ, खून का खतरा हमारी आंखों ने पहले ही देख लिया था। और मैं चुप रही ताकि रानी साहब और परेशान ना हो। जाने है ना क्या करना है? जी ताइमा। हमारी चूक का फायदा उठावेगी, पर ये करेगी के? सालों में पहली बार हमारी कमजोर नस पकड़ने का मौका मिला है। कुछ तो बड़ा सोचा होगा वाने, पर थारी हर चाल मंजूर है मनेरे डोकरी। राणा साहब को पाने की खातिर छोटी मोटी कुर्बानी भी देनी पड़े तो पीछे ना हटूंगी। आखिर ये खून की बूंद है किसकी, और वह चुड़ैल इस खून का इस्तेमाल किस लिए कर रही है, ये जानने का ये आखिरी रास्ता है। रुक जा डोकरी, क्यों कर रहे हैं तुमने परेशान? रुक जा रुक जा। सिया, कल रात हमारी बात हुई थी, हमारी शर्त लगी थी। मैंने बोला था कि सुबह उठकर जो मैं पहली चीज बोलूंगा तुम मुझे दोगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम संभालो अपने आप को। 1000 बार कह चुका हूँ और आज आखिरी बार बोल रहा हूँ कि अपना ख्याल रखो। तुम्हें रखूंगी राम, आई प्रॉमिस। आज से नो गट। What?
मैंने कुछ नहीं कहा। मेरा प्यार तुम्हारे सौदे पे भारी पड़ गया राम। As you said, तुम्हारी शर्त के मुताबिक सुबह जो सबसे पहली चीज तुम मुझसे मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगी। और तुम्हारे सबसे पहले शब्द थे सिया अपना ख्याल रखो। तो मैंने मान लिया। सिया शर्त लगी थी हमारे बीच में, तुम हार गई हो, तुम्हें जाना होगा यहाँ से। मैं ये बकरी की तरह मैं क्या कर रहे हो राम? अब देखो तुम ऐसे चीटिंग करोगे ना तो मैं नहीं खेलने वाली। अब अगर तुम्हें सौदा करना है तो दोबारा आ जाना, नई शर्त रखेंगे। और हाँ, हमारे इस रिश्ते की खूबसूरत रात के लिए थैंक्स अ लॉट। बाय। मोटी, आई एम श्योर साड़ी में आग भी तुम्हें नहीं लगाई होगी, चीटर। ये सब क्या है दाई माँ? रानी साहब, हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि खून किसका है। कौन सा खून? आपने तो कहा था कि जलेबी को वहम हुआ है, वो झूठ बोल रही है। मारी जलेबी जबान कटा देवेगी, पर झूठ कौड़ी बोलेगी। दाई माँ, दाई माँ, ये कुंवर सा ना है रानी साहब, आप वीरों के वीर, बहरामगढ़ के पहले कुंवर साहब, सिसोदिया वंश शिरोमणि महाराजा भानु प्रताप। सिसोदिया वंश शिरोमणि राणा भानु प्रताप की जय। दाई माँ, ये तो बिल्कुल राम जैसे लग रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है दाई माँ? रानी साहब, यही राज मैंने आपसे सालों से छुपाया। कौन सा राज दाई माँ? हमारे कुंवर सा राम आपके पर ससुर बहरामगढ़ के पहले कुंवर सा सिसोदिया वंश शिरोमणि महाराणा भानु प्रताप के पुनर्जन्म का अवतार। ऐसा कैसे हो सकता है दाई माँ? दाई माँ, खून के बारे में क्या बात कर रही थी वो? यह खून महाराणा भानु प्रताप का है, जो 500 साल पहले यहाँ राज करते थे। 500 साल बाद ये खून यहाँ कैसे आया? यह खून वाचुड़ैल के पास है, जिसे हम अपने कुंवर सा की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस खून का यहाँ होना मतलब जब वाचुड़ैल ने इस महल में प्रवेश कर लिया है। ओह गॉड!
हूँ मैं महल के भीतर। पता चली गया ना तुमने, अब आएगा मजा। बार बार ये जताने की कोशिश मत कीजिए कि आप में ना तो राजपूताना खून है, ना हमारे कुल का कोई अंश। खुद तो आपने कभी कुछ नहीं कमाया। जो खैरात में इज्जत मान मिला है उसे तो संभाल लीजिए। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। दाइमा, यानी वो चुड़ैल राम को महाराणा भानु प्रताप समझकर वापस ले जाने के लिए आई है, ऐसी बात है ना दाइमा? जी रानी साहब। लेकिन वो डायन महल के अंदर आई कैसे? आपने तो इतनी वो नमक की रेखाएं, मंत्र, धागे सब कुछ तो बांधे थे दाइमा, फिर वो कैसे आई अंदर? चुड़ैल ने राजकीय ग्रंथ की चारों शर्तें पूरी कर ली थी। किरीट निराली हुए है, जमीन आसमान एक कर दे है। जब पिया जी खुद लाए सजनी ने घर, तब किसे है इस नमक की रेखा का डर? तीसरा, करवा चौथ की रात सुहाग का निवाला। उसने करवा चौथ की रात को कुंवर सा के हाथों व्रत खुलवाने की कोशिश की होगी। और चौथा, करवा चौथ का व्रत पूर्ण होना। लेकिन उसका यही कदम पूरा नहीं हो पाया, इसीलिए वो महाराणा शाह के रक्त से रक्त स्नान कर रही थी। इतनी जीतों के बाद मिली है ये हार, पर समझा लिया मोहिनी ने खुद को। जिस इसकी राह में कांटे ना हो, वो इश्क अधूरा रहता है। आखिर गुलाब भी यूं ही गुलाब नहीं रहता। मोल नहीं ले सकते हैं। हम राम और सिया को लेकर लंदन जा रहे हैं। रानी साहब जाने हैं, आप ऐसा ना कर सके हैं। तो हम क्या करें? यहाँ इंतजार करें कि वो चुड़ैल आए और हमारे राम को हमारे पास से ले जाए। आप समझने की कोशिश कीजिए, वो चुड़ैल इस महल के अंदर आ गई है दाइमा। वाह चुड़ैल, अपने बुरे जादू से महल के अंदर आ तो गई, और अट्ठे से बाहर को नहीं जा सकेगी वो। हमारा गढ़ है ये, उसने अपनी मर्जी से इस महल में प्रवेश तो कर लियो, पर अपनी मनमानी ना कर सकेगी वह। उसे रोकना मन में आवे है रानी साहब। आप चिंता को नहीं करो, कुंवर सा कुंवरानी सा को कुछ ना होने दूंगी मैं। दाइमा, मैं ये खून साफ कर दूं? ना, सिया ये गलत है। अब तुम चीटिंग कर रही हो, तुम पीछे नहीं हट सकती ऐसे। Oh, come on, राम। Everything is fair in love and war. तुमने मुझे फंसाकर मुझसे प्रॉमिस लिया कि सुबह होते ही जो सबसे पहली चीज तुम मुझसे मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगी। तो मैंने भी तुमसे धोखे से वो कहलवा लिया जो मैं चाहती थी। हिसाब बराबर, बात खत्म। बात खत्म। सिया ये बात तब खत्म होगी जब ये रिश्ता खत्म होगा। और तुम्हें समझ नहीं आता मैं तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मेरी जिंदगी से चली जाओ, ब्ला 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 ब्ला। 1000 बार सुन चुकी हूँ राम, अब तो रट गया है मुझे ये डायलॉग। अगली बार से ना कुछ नया ट्राई करना, कुछ इंटरेस्टिंग, ताकि मेरे पास भी एक नया डायलॉग हो तुम्हें मारने के लिए। क्या लोगी ये रिश्ता खत्म करने का?
क्या कीमत लगाऊं तुम्हारे प्यार की? मुझे वो सच बता दो जिसकी वजह से तुम ये रिश्ता तोड़ रहे हो। मैं कुछ भी करूं तन्ने के। एक्सक्यूज मी, आपका नहीं, ये हमारा घर है और आप हमारे इस ब्यूटीफुल महल में ये काला जादू कर रही है। किसकी जान के पीछे हैं आप? जान तो हमारी मुसीबत में है। हमारे राना सा का रक्त हमारी आंखों के सामने तो है, पर हमारे पास नहीं। ये डोकरी ने इन खून की बूंदों को मंगल कवच के बीच बांध रखा है। कैसे भीड़ूं इस कवच को? Oh my God! No way! No way! आप मेरे बेबी बॉय राम के पीछे पड़ी है। मालिका! नहीं रानी माँ, मैं चुप नहीं रहूंगी क्योंकि बात मेरे बेबी बॉय राम की है। जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये चीखती जा रही है कि राम पर खतरा है, राम पर खतरा है। खतरा? एक्चुअली ये चाहती है कि हम सबका ध्यान उस खतरे पर जाए ताकि ये हमारी पीठ पीछे। टूट गया मंगल कवच। यही मौका है मोहिनी, राना सा के रक्त की बूंद वापस पाने का। हिम्मत कैसे हुई तेरी? उन पे उंगली उठाई। माँ है वो मेरी। ज़बान पे कंट्रोल नहीं है विवियन, तो कम से कम उम्र का लिहाज तो रख लेते। इस घर पर सबसे ज्यादा हक दाई माँ का है। वो इस घर में जहां जब जो चाहे कर सकती हैं। हमें उन पे पूरा विश्वास है और आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उनके ऊपर लांछन लगाएं। आखिरी बार बता रहे हैं आपको, अपनी हद में रहिए। ये खून देखिए। सच बोल रहा हूं, खून यहीं बस। विवियन, अपने कमरे में जाओ। दाई माँ, ये कैसे हो सकता है? दाई माँ, विवियन के बर्ताव के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। माफी? नाना कुंवरानी सा, अरे मैं तो चाहूं कि वो ऐसी गलती बार बार करे ताकि बार बार मारे कुंवर सा मुझे माँ का दर्जा दे। हे माँ भगवती, मैं तो धन्य हो गई, धन्य हो गई। लो, मैं भी बावड़ी अपनी बातों में इतनी उलझ गई कि आपने पूछना ही भूल गई। कल रात कुंवर सा का सुर कैसा था? हाँ? वो फिर से गरजे या बरसे भी? दाई माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिवड़ो मारो तरस रहो, सावड़ा थारे दर्शन ने, पर आयो है हिवड़ो मारो, नैन आए हैं बरसन ने। क्यों? आपके हाले दिल को बयां कर दियो ना मैंने। चलिए
आपके तर्पण को अर्पण करने की एक सलाह देती हूँ मैं। दिल जीतने की बड़ी परखी हुई तरकीब है ये, जिसका रास्ता सीधा पेट से जावे। आप जब कुंवर सां के लिए खाना बनाएंगी तो आप अपने हाथ से खाना परोसेंगी। 2 बातें होंगी, 2 से 4 बातें होंगी। आपका हाथ उनके हाथ से टकराएगा। गरम है बहुत। आई एम सो सॉरी। वो क्या है ना, जब नजरें इधर उधर होती है ना तो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। सॉरी। हाँ, यू जस्ट एंजॉय योर यमी फूड। बहुत दूर देखने की चाह में बहुत कुछ पास से गुजार दिया उस डोकरी ने। सौतन की करवा चौथ की जीत मनाने में इतना व्यस्त हो गई वो देवकी कि उसके नाक के नीचे से अपने राणा सा की 5 इंद्रियों को अपने वश में करके अपने राणा सा ने अपना बनाऊंगी मैं। और वाह, कुछ ना कर पाएगी। उनकी पहली इंद्री, उनका स्वाद, वो तो अपना बना लिया मैंने। और इनाम में बाकी अंगूठी भी पाली और बाकी बचे 4 इंद्र के 4 पढ़ाव। देखने का एहसास, सुनने का एहसास, छुअन का एहसास, महक का एहसास। तो बहुत जल्द राणा सा वही देखेंगे, वही सुनेंगे, वही छुअन महसूस करेंगे, वही महक उनके मन में जा बसेगी जो मोहिनी चाहेगी। इतना क्या अच्छा लग गया वह मोहिनी के हाथ का खाना। ऐसा क्या खाने में जादू डाला था उसने कि पूरा घर उसका दीवाना हो गया। हैं? रात भर का खाना बनाया तो छोरी ने और सब खत्म। पर मैंने खा के तो देखना ही पड़ेगा ना, पता कैसे चलेगा। लड्डू है कि मिट्टी? इससे अच्छा लड्डू तुम्हारा सेवक ही बनाता है। रेगिस्तान की रेत भी इससे ज्यादा स्वाद होए है। क्यों नहीं कुंवर सा की थाली? जरा पता तो चले कि ऐसा इस खाने में कौन सा रस मिलाया था उसने कि कुंवर साहब ने हीरे की अंगूठी उसको दे बैठे। इस खाने में तो नमक ही ना है। सबका खाना भी तो एक साथ ही बना था और सबके खाने में नमक भी था। सिर्फ कुंवर सा की थाली में नमक ना था। ऐसा कैसे हो गया? बिना नमक का खाना मतलब चुड़ैल का शिकार। सब समझ क्यों? फौरन जाके मैंने दाई माँ को सब बताना पड़ेगा। क्या बताओगे रे चमचे? कौन है तू? पूरे जादू से खाना बनाया था ना तूने? चुड़ैल है ना तू? सही पहचाना। खाना प्रेम है ना खाना अपनी रसोई से? अब अठे ही मरेगा तू। स्वर्ग जाके देवी देवताओं को अपने हाथ का खाना खिलाना और इस चुड़ैल की चीख के किससे सुनाना।
मदन। खाना खाना फीका खाना थारे लिए। दाई माँ, पहले वो हमारी रसोई में घुसी, सबको अपने हाथों से बड़ा खाना खिलायो, और अब तो घर में वो सबकी पसंद बन चुकी है। तो महाराज के काम है, और अब तो वो हमारी नौकरी खा जाएगी चुड़ैल कहीं की। रोना बंद कर। इतना सा था जब तन्ने इस हवेली में लेके आई थी मैं। मारे होते हुए तन्ने इस रसोई घर से कोई ना निकाल सके, समझा? चल जी राइवा, चल। मदन, ये हुई ना बात। आज से तू भी मारा और थारी रसोई भी मारी, है ना? आज से राणा साहब के लिए सिर्फ मैं खाना बनाऊंगी। आज से उनका हारने वाला सिर्फ हमारे हाथों से बना हुआ होगा। और याद रहे, गलती से भी उनके खाने में नमक ना हो, क्योंकि भूरे जादू का काट हो गए है वो नमक। दादी माँ, आप लोग मुझे बचाने पर लगे हुए हैं, जबकि असली खतरा तो किसको खतरा है? बोलो ना, किस खतरे की मेरे बात? दिमाग को। मैं पागल हो जाऊंगा। आप लोग प्लीज ये बातें करना बंद कीजिए। And you know I don't believe in all this. कैसे समझाऊं आपको कि वो चुड़ैल आपको ले जाने के लिए महल के अंदर तक आ चुकी है। दादी माँ, कैसे बताऊं मैं आपको? खतरा मुझे नहीं, सिया को है, वो भी मुझसे। लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं मानने वाले, और ना ही सिया को मुझसे दूर जाने देंगे। जाएगी आपसे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी सौतन राणा सा। बहुत मजे लेके खा रहे थे ना मोहिनी के हाथ का खाना। बाय गॉड, अगली बार तुम्हारे खाने में मैंने जमाल कोटा नहीं मिलाया ना, तो मेरा नाम भी सिया नहीं। बेशरम, बेहया, बेहूदी लीच जैसी चिपक गई है हमारे राणा सा से। महल में सब है, पर यह टोकरी नजर ना आ रही। कट्ठे गई वो। पर कुबरानी शाह को बचाने के लिए हमें सबसे पहले चुड़ैल की परख करना होगी, और राजकीय ग्रंथ में उसका एक ही उपाय लिखा था, छल भेदन यज्ञ। सिर्फ देवी माँ ही कुंवर शाह और कुबरानी शाह की रक्षा कर सकती है। कुबरानी शाह तो कुंवर शाह की ढाल है। उस चुड़ैल के प्रकोप से बचाने के लिए हमें ये छल भेदन यज्ञ उनके हाथों ही करवाना होगा। यही तो दिक्कत है महाराज। क्यों? क्या कुबरानी शाह भगवान में विश्वास नहीं रखते? जो साक्षात देवी माँ को अपनी माँ जैसी माने है, वहाँ को विश्वास रखने की क्या जरूरत महाराज? मतलब ये कि कुबरानी शाह देवी माँ को अपनी माँ माने। बचपन में माँ बाप को खोने के बाद देवी माँ के साये में ही पली बड़ी हुई। वहाँ के आंचल में उन्हें प्यार मिला। एक बेटी अपने माँ को जितना प्यार करे है, उसे कई गुना ज्यादा प्यार कुबरानी शाह ने देवी माँ को किया। हमने तो पूरा यकीन है कि देवी माँ के बंद पट हमारी कुबरानी शाह ही खोलेगी।
तो फिर परेशानी क्या है? दरअसल इस वक्त बेटी अपनी माँ से नाराज है कि जिस माँ ने उसे जीवन भर की खुशियाँ दी, वही माँ आज उनके दुश्मन बनी बैठी है। उनके सच्चे प्यार को वहाँ से दूर किया है। कुंवरानी सा का मानना है कि अगर देवी माँ ने उनके जीवन में अंधेरों कियो है, तो वह भी उनके दर पे दिया ना जलावेगी। दाई माँ, आप क्या करने की कोशिश करती हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अब ये उपटन क्यों? ये उपटन कुंवरानी सा को उस चुड़ैल की परछाई से बचाएगा और पूजा के पहले उनकी रक्षा करेगा। उपटन लगेगा तो रंग खिलेगा और हमारे कुंवर सा का दिल मचलेगा। चंदन और फूलों की महक है सुहानी, कुंवर सा को दीवाना करेगी हमारी कुंवरानी। आपके ये सारे घरेलू नुस्खे फेल हैं क्योंकि राम जी के लिए हमारा ये रिश्ता जेल है। प्यार की यही तो है असली परीक्षा। थोड़ा गौर करो, समझ आवेगी कुंवर सा की इच्छा।